प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसमें तीन मूर्ख व्यक्ति रहते थे। वे आपस में एक दूसरे के मित्र थे एवं किसी न किसी प्रकार से एक जादुई शक्ति में माहिर थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वे बेरोजगार थे। इसलिए एक दिन वे शहर जाकर पैसे कमाने के लिए सोच रहे थे। और एक दिन वे पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, इसलिए वे तीनों उसी जंगल से होकर गुजरने लगे। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक मरे हुए शेर का कंकाल दिखाई दिया। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे रुको, ये देखो मरे हुए शेर का कंकाल। अगर हम इसको फिर से जीवित कर दें तो कैसा रहेगा। बाकी के दो लोग भी इस बात से सहमत हो गए। उसी समय एक पेड़ के नीचे बैठे तपस्वी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। तभी तपस्वी ने देखा कि पहले व्यक्ति ने अपनी जादुई शक्ति से शेर के बिखरे हुए कंकाल को फिर से जोड़ दिया। इसके बाद दूसरे व्यक्ति ने अपनी जादुई शक्ति से उस कंकाल में मांस और त्वचा जोड़ दिया। अब शेर अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगा। कमी थी तो केवल बस उसमें जान डालने की। ये सब देख के तपस्वी ने कहा, अरे मूर्खों, ये तुम क्या करने जा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं, अगर ये शेर फिर से जिंदा हो गया तो तुम सबको मार के खा जाएगा। तपस्वी की बातें सुनकर मूर्खों ने कहा, हमारी शक्ति है, हम चाहे जो करें, तुम्हें क्या दिक्कत है। इसलिए तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देखो। इनकी बातें सुनकर तपस्वी ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उससे पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। यह कहकर तपस्वी उस पेड़ पर चढ़ गया। फिर तीसरे व्यक्ति ने अपनी जादुई शक्ति से उस शेर के अंदर जान डाल दिया और देखते ही देखते वो शेर फिर से जीवित हो उठा। शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगा और एक एक करके उन सबको मार डाला। पेड़ पर बैठा तपस्वी चुपचाप ये नज़ारा देख रहा था। तपस्वी पेड़ से उतरकर नीचे आता है। फिर तपस्वी ने अपने तपोबल से उन तीनों को जिंदा कर दिया। जिंदा होते ही वे तीनों मूर्ख तपस्वी से अपने गलती की माफी मांगने लगे। तपस्वी ने उन तीनों को क्षमा कर दिया और उनसे बोला कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग वहीं करना चाहिए जहाँ पर उसकी आवश्यकता हो। तपस्वी फिर से अपनी साधना में लग गया और वे तीनों शहर की तरफ चल दिए।